हेलो एवरीवन, आइए सर बात करते हैं हम लोग अकाउंट्स के ऊपर। इन द प्रीवियस क्लास हम लोग सर डिस्कशन किए थे कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक जिस्ट था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दैट आल्सो। और साथ में हम लोग डिस्कशन लास्ट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर शायद बात चालू कर दिए थे। वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द गोल्डन रूल्स। जब गोल्डन रूल्स का बात आता है तो सर हम लोग ये भी सीखे कि इसका दो अप्रोच है। बेसिकली अकाउंटिंग करने का दो अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम है और एक है आपका मॉडर्न सिस्टम। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अभी हम लोगों का सारा डिस्कशन ट्रेडिशनल के ऊपर हो रहा था, और जब ट्रेडिशनल का अपने बीच में बात हो रहा था तो ट्रेडिशनल में अपने ये चीज़ देखे थे कि भाई अकाउंट्स दो टाइप के हैं। एक है पर्सनल अकाउंट, एक है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। नाउ पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा सर? एक अपना रियल अकाउंट और एक अपना नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट है। चीज़ों को ढंग से समझना होगा आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है? पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का, ये सारा चीज का भी तो डिस्कशन हुआ था कुछ हद तक। डेबिट क्रेडिट और नॉमिनल का डेबिट क्रेडिट, सही है। ये सारा बात हुआ था हम लोग के बीच में। पर्सनल में डेबिट के लिए क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, अगर आपको याद होगा तो, एंड क्रेडिट द गिवर, परफेक्ट। ये बात भी हुआ था। रियल में सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट क्या था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, वेयर एज इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये हम लोगों के बीच में बात हो रहा था शायद, करेक्ट है। इसको लेके अपने बात किए थे। नाउ चीज़ों को समझने के लिए पहले ये समझो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। आपको हम यहाँ पे डील करेंगे इस चीज़ को, हम चाहते हैं ये समझो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्यों होता है और क्यों ये नॉमिनल है और इसका क्या आगे जाके फंक्शन होगा, ये सारा चीज़ आपको अब पता चलना चाहिए। हमने आपसे जब बात किया था अकाउंटिंग के डेफिनेशन के बारे में, तो बेसिकली अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यस और नो? दिस इज बेसिकली द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग हम लोग जिस बुक में करते हैं उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। डेट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दिस इज अवर जर्नल। तो जर्नलाइज करने के लिए आपको दो एस्पेक्ट चाहिएगा हर ट्रांजेक्शन का, और हर ट्रांजेक्शन का जो डुअल एस्पेक्ट होगा उसको डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे एक डेबिट और एक क्रेडिट करना होगा, करेक्ट है। तो ये तो अपने इधर कहानी सीख रहे थे। तो रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्ड करने के बाद वी नीड टू क्लासीफाई देम। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब वी नीड टू प्रिपेयर लेजर्स। सर व्हाई इज इट सो डेट वी नीड लेजर्स ऑल्सो? अब आपको चीज को समझना होगा। हम आपके साथ फॉर्मेट में नहीं जाके पहले आपको चीज को समझाएंगे आखिर ये हो क्यों रहा है। जर्नल क्या है सर? ये एक तरीके का एक खाता है, एक बुक है जिसका इस तरीके से फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, सर जी अमाउंट एंड रुपीस, कुछ ऐसा इसका फॉर्मेट है, करेक्ट है ना। अब यहां पे जब एंट्री होती है, चीज को समझना ढंग से, यहां जब एंट्री होती है तो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल वे में होती है। क्रोनोलॉजिकल मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा हम लोग उसको एक एक करके लिखते जाएंगे जैसे जैसे ऑकर होगा। मतलब अगर मेरा 1 अप्रैल को ईयर चालू हुआ तो हम 1 अप्रैल को अगर 10 ट्रांजैक्शन हुआ तो पहले वो 10 ट्रांजैक्शन लिखेंगे। फिर 2 अप्रैल को मेरे यहाँ पे 25 ट्रांजैक्शन हुआ तो हम वो 25 ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करेंगे, करेक्ट है। तो जर्नल का जो बुक होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब सपोज करो मेरे यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है राम,
क्या नाम है, राम। मेरा उसके साथ पूरे महीने में 150 ट्रांजेक्शन है। कितना है सर, 150 ट्रांजेक्शन मेरा राम के साथ हुआ है। किसके साथ, राम के साथ। अब ये जो 150 ट्रांजेक्शन हुआ, इसके बाद मेरे को ये पता करना है कि मेरा राम से कितना रुपया लेना और देना बाकी है, बताओ। तो अब जर्नल देखने जाएंगे तो जर्नल का किताब पलटते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, पलटते रहो, लिखते रहो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा राम का हिसाब निकालने में, क्योंकि 150 ट्रांजेक्शन ढूंढना, और हम तो 150 बोल रहे हैं, कोई कोई आदमी के साथ हम लोग का रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो और दिक्कत। तो इसलिए सर अब किस आदमी के साथ कितना ज्ञान हुआ और कितना झमेला हुआ, वो सारा चीज हमको देखने के लिए दरकार पड़ता है क्लासिफिकेशन का। क्या चीज का, क्लासिफिकेशन। हम लोग राम के नाम का एक लेजर बना लेते हैं, लेजर, टी शेप लिखेंगे अभी हम, और कुछ नहीं लिखेंगे आपको समझाने के लिए। ये जो लेजर होता है ना, इस लेजर का फॉर्मेट देखो, ये ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है। ये लेजर है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, रुपीज, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट रुपीज। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। चीज को समझो। अब ये जो राम है, जब भी मेरे यहां पे राम आया, राम डेबिट टू कैश, एज्यूम करो, सपोज करो 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, तो हम एक राम अकाउंट बनाए हैं। क्या बनाए हैं, राम अकाउंट। तो अब हम राम अकाउंट, जो लेजर भी एक किताब है, खाता है, अलग अलग लेजर बन रहा है, उसमें सबका नाम का अकाउंट बनेगा। तो अब इसमें राम में लेजर के सपोज करो 10 नंबर पेज में हम लोग लिख रहे हैं। कितना नंबर पेज, 10। तो हम लोग यहाँ नंबर देते हैं 10, राम के सामने 10 नंबर। तो अब अगर मेरे को कभी भी राम को चेक करना हुआ कितना रुपया, तो हम है ना जर्नल नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली लेजर में जाएंगे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा सर ये डेबिट में टू कैश क्यों आया, 2 मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट रुक। हम यहाँ टू कैश लिखेंगे और ये जर्नल का पहला पेज में है, 1 नंबर लिख देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हमको राम के बारे में पूरा कहानी देखना होगा, हम सिर्फ लेजर खोलेंगे और इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, देखेंगे कितना लेना है, कितना देना है, क्या हुआ, ये सारा चीज तुरंत मेरे को कौन बता देगा, लेजर बताएगा। क्लासिफाई कर देता है, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई, इंडेक्स बना देता है कि ये इधर पड़ा हुआ है, तुम फटाफट चेक कर ले। अब सर सपोज का राम आया मेरे पास, राम आया, राम बोला कितना रुपए का हिसाब है बताइए, तो अब उसको हम जर्नल लेके बैठेंगे, देख भाई यहाँ 1 तारीख को ये हुआ, वो माथा खराब हो जाएगा, क्योंकि 200 ट्रांजेक्शन है। हम तुरंत उसका लेजर ओपन करेंगे, उसको दिखाएंगे, देख भाई तेरा ये हिसाब है। अब कल को हो सकता है राम को कोई जगह मेमोरी है, राम बोलेगा यार एक काम, ये जो तुम यहाँ पे लिखा है ना, टू परचेजेस वट एवर, जो भी परचेज रिटर्न या जो भी कुछ लिखा, वट एवर XYZ कुछ भी है, बोले ये जो 15,000 रुपये लिखा है यार मेरे को याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब लेजर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लेजर में सिर्फ अमाउंट और जिससे रिलेटेड काम हो रहा वो लिखा रहता है, उसमें कभी भी ये नहीं लिखा रहता है कि क्या चीज के लिए हुआ था ये। तो अब वो जैसे ही बोलेगा ना, अब ये 15 यहाँ लिखा हुआ है, जूम कर 15, बोला यार ये समझ में नहीं आ रहा, तो हम बोले ठीक है रुक 1 सेकंड रुक, यहाँ प्रॉब्लम है ना, बोला हाँ। हम तुरंत जर्नल फोलियो नंबर कितना है, 15, हम अपने जर्नल के बुक में जाएंगे और हम 15 नंबर पेज पे जाएंगे। उस 15 नंबर पेज पे ये वाली एंट्री पक्का होगी, यस और नो। हम जाके वहां दिखाएंगे, देख ये एंट्री हुआ था, और नरेशन में लिखा हुआ होगा कि क्या चीज का एंट्री है। तो एक तरीके का एविडेंस जर्नल देगा, हिसाब लेजर देगा कि किससे कितना रुपया लेना है, ये सारा। अब रोज अपने देख कैश खर्चा होता है, अब रोज रोज का कैश अगर जर्नल से मिलाने गए तो फिर कैश निकालने में टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए उन सब का एक एक पर्टिकुलर अकाउंट बना लो और उससे निकाल लो कि ये क्या है। दिस इज क्लासिफिकेशन। तो पहले जर्नल, फिर लेजर, पहले रिकॉर्डिंग करिए फिर क्लासिफिकेशन करिए। काफ़ी जगह लोग जब ज़्यादा तेज हो जाते हैं वो लेजर ही बना लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन दैट इज़ रॉन्ग। उनको फिर उसका वाउचर संभाल के रखना पड़ता है। सर आपने क्या बोला अभी, एक वर्ड वाउचर, व्हाट डू मीन बाय वाउचर? वाउचर
किसी भी कंपनी में जब भी कोई खर्चा होता है या कुछ भी होता है ना, तो उसका एक वाउचर बनता है जिसको हम लोग एक तरीके का बिल बोल सकते हैं। उस वाउचर में लिखा जाता है कि कितना रुपया, अब आपको हम सैलरी दे रहे हैं अपने यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे एक वाउचर बना हुआ होगा, उसमें लिखा हुआ होगा अमाउंट 3,000 रुपया हमने आपको सैलरी दी, किस दिन दी, डेट दिया रहेगा, किसको दिया उसका सिग्नेचर रहेगा, और जो दे रहा है वो भी साइन करेगा, सब चीज का डिटेल रहेगा उस वाउचर से। इसी वाउचर के बेस पे एक्चुअली बड़ी कंपनी में जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, इसके बेस पे। तो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे या बड़े बंदे बनेंगे, कंपनी में काम करेंगे, तो आपको ऑडिट करते वक्त वाउचिंग करना सीखना होगा। मतलब प्रॉपर वाउचर बना कि नहीं, उस वाउचर में एंट्री सही लिखी गई कि नहीं, उसमें उसका डिटेल सही है कि नहीं, ये सारा आपको देखना पड़ता है। ये होता है वाउचर। अब समझ गए चीज़ को। किसी भी चीज़ का बिल होता है ना, आज अपने कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो हम लोग को एक बिल देता है, उस बिल में उस कंपनी का नाम लिखा रहता है, साथ में हम लोग खरीद रहे हैं तो हमारा नाम भी रहता है, जिसके नाम पे पूछता है ना बिल किसके नाम पे बनेगा, तो नाम लिखाते हैं। फिर क्या चीज़ का बिल है, हम अभी फ़ोन खरीदने जाएंगे यहाँ से, तो फ़ोन कौन सा लिए, उसका IMEI नंबर भी लिखा रहेगा, यस और नो, ये सारा चीज़ का डिटेल रहेगा। और फिर उसके बाद सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गए चीज़ को, क्लियर है पक्का सर? तो ये हो गया अपना रिकॉर्डिंग, ये हो गया क्लासिफिकेशन। इसके बाद सर होता है बेसिकली समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब सर समराइज कर दीजिए चीज़ को। आज आप क्यों कर रहे हैं बिजनेस, कि भाई अल्टीमेटली मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये तो मेरे को पता चलना चाहिए। तो समराइजिंग के स्टेज में सर हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग, PL एंड बैलेंस शीट, ये आप आगे जाके सीखेंगे, डोंट वरी। बट हमको आपको अभी कुछ बता देना है कि कभी कहीं सुनो तो ये मत समझना आपको पता नहीं है। सर ट्रेडिंग, PL एंड बैलेंस शीट का मतलब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, PL अकाउंट इसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देयर इज अ बैलेंस शीट। ये होते क्या, इनको समझो ढंग से, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए समझाना। ये दोनों एक कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करता है। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब सर प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ उसके बारे में ये बताता है। इस साल आपको क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कौन बताएगा सर आपको? ट्रेडिंग एंड PL बताएगा। और बैलेंस शीट आपको बताता है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपका आज के दिन क्या पोजीशन है, आपके पास कितना रुपया है, क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, ये सारा चीज़ का डिटेल आपको कौन बताएगा सर? बैलेंस शीट। तो मतलब यहाँ पे दो हेड मिलेंगे आपको, एक लाइबिलिटी और एक एसेट्स। ये लाइबिलिटी और एसेट्स जो हमने लिखा है ये आपके गोल्डन रूल्स में रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट में सिर्फ दो ही आइटम आता है भाई, एक रियल और एक पर्सनल। समझ गए चीज को? और ट्रेडिंग PL में सारे नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं। मतलब आपका यहां पे जो गोल्डन रूल्स है वो आपको ये जरूर बताएगा कि यहां ये जो बंदा है और ये जो बंदा है ये दोनों कहां के लिए बन रहा है? बैलेंस शीट के लिए बन रहा है। और ये जो नॉमिनल है ये ट्रेडिंग एंड PL के लिए बन रहा है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? सर दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ ये बात जरूर है कि डिफरेंस क्या है। अब हमने बोला एसेट यहां आता है। एसेट में सपोज करो हमने एक लैंड खरीदा था 10 लाख रुपए में, तो लैंड हमारे लिए एसेट की लायबिलिटी, एसेट है, हमको आने वाले समय में हेल्प भी करेगा अर्निंग करने में, तो इट बिकम्स माई एसेट। क्या ये लैंड इसी साल खत्म हो जाएगा कि रहेगा? क्योंकि ये रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा, तो सर
ये हमारे लिए बैलेंस शीट का आइटम हो गया। बैलेंस शीट में जो आइटम आता है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, समझे। जो आइटम खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, वो हमारे कहां पे जाएगा सर, ट्रेडिंग पीएल में। ये ऑल आर क्लोज्ड। यहां पे वही आइटम जाएंगे जो क्लोज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मेरे इस सेंटर का रेंट है 25,000 रुपया महीना, ठीक है। इस साल में कितना महीना होगा, 12। हर साल में 12 ही होता है ना। 25,000 इंटू 12 कितना रुपया हुआ। पहले ये बताओ, रेंट हम पे कर रहे हैं, यस और नो, भाड़ा देना पड़ता है, तो मेरे लिए रेंट एक्सपेंस है कि इनकम, एक्सपेंस। वेरी नाइस, आपने एकदम सही बोला, रेंट एक्सपेंस है। अच्छा, अब एक्सपेंस दो टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू और एक होता आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद है कौन सा एक्सपेंस बोलेंगे इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू, यस आप सही हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। क्यों रेवेन्यू, ये हर साल लगेगा, हर महीना लगेगा, तो बेसिकली ये रेकरिंग है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एकदम सही। तो हमने इस साल का 3 लाख रेंट दे दिया, क्या अभी अगले साल जाएगा रेंट। इस साल का तो रेंट खत्म हो गया ना, तो इस साल का रेंट जाएगा कि अगले साल का जाएगा। हमारा 2022 का टोटल रेंट हमने दे दिया 3 लाख रुपया। अब 2023 में जब हम जाएंगे तो क्या 2022 का रेंट से मतलब होगा, नहीं, तो ये जो रेंट है खत्म हो जाएगा, तो हम इस रेंट को सर जी इसमें ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। लेकिन अब सपोज करो मेरा 1 महीने का रेंट देना बाकी है। हमने शायद बात किया था आउटस्टैंडिंग के बारे में, जो रुपया देना बाकी होता है उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। मेरा 1 महीने का 25,000 रुपया रेंट बाकी है दिसंबर 2022 का। कौन से महीने का, दिसंबर 2022 का। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये रेंट इसी साल खत्म हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर खत्म होगा। अब एक मिनट, दिसंबर 2022 ईयर एंड है मेरा, क्या हमने इसका पेमेंट कर दिया, पहले बताओ। तो इसका पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट ईयर, तो वो अगले साल जा रहा है, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में जाएगा। समझे मेरा बात, जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो बेटा वो बैलेंस शीट, जो इसी साल खत्म हो जा रहा है हिसाब वो पीएल। अब समझे चीज को, ये समझना हम लोग को पहले। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है। सर आप तो बोले इसमें रियल और पर्सनल ही जाता है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट। हमने आपको सिखाया था पिछले क्लास में कि पर्सनल में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आता है, शायद हमने लिखाया भी था। तो दिस इज माई पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट आर बेसिकली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। कोई भी चीज जो खत्म हो जाएगी वो सर जी ट्रेडिंग पीएल में जाके खत्म होगी, और जो चीज नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगी वो बैलेंस शीट। चीज को समझो, आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, एज्यूम करिए आपका फीस सर जी 1,000 रुपया पर मंथ है, ठीक है। मेरे लिए ये फीस इनकम की एक्सपेंस, पहले ये बताओ, इनकम एकदम सही। रेवेन्यू इनकम की कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसिप्ट की रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू क्योंकि हर महीने मिलेगा, बार बार मिलेगा, और क्योंकि हम इसी चीज में डील करते हैं तो ये मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है, करेक्ट है। जैसे ही आप ये समझ गए कि ये इनकम है और ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो याद करो हमने आपको ये पढ़ाते वक्त बोला था कि नॉमिनल में हमेशा रेवेन्यू आइटम जाता है और कैपिटल हमेशा रियल में जाता है। याद है ये बात हुआ था। तो रेवेन्यू है तो मतलब ये नॉमिनल है, नॉमिनल, और ये मेरा इनकम है, तो फिक्स जब भी मिलेगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। आप समझ गए चीज को, क्लियर है। अभी बात करो, आओ एकदम आराम से, बहुत अच्छा बात है, आप समझ गए, रेवेन्यू रिसीप्ट है। अब एज्यूम कर जनवरी से लेके दिसंबर तक कितना महीना होता है, 12 महीना, करेक्ट है। आपने मेरे को
11 मंथ्स का फी पे कर दिया, पेड, और आपका 1 महीने का अभी बाकी है, 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। दिसंबर का तुमने अभी तक फीस नहीं दिया है, कितना बाकी होगा? हर महीने का कितना है? 1000 बाकी होगा, यस और नो? तो ये 1000 आप हमको देंगे, इसी साल दे रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं? नेक्स्ट ईयर। तो क्या ये अगले साल जा रहा है? ये अगले साल मिलेगा कि इस साल मिलेगा? अगले साल मिलेगा। तो जो अगले साल मिलता है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। जो अगले साल जाएगा वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? और जो 11 महीना हमको मिल गया है ये हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल। अभी बस इतना ही समझो कि ये ऐसे होता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट से हम लोग आएंगे, डोंट वरी कि कितना महीना का जाएगा उसमें, वो बात का बात है। बस ये समझिए बैलेंस शीट में वो जाता है जो जिंदा रह जाता है, जो मर जाएंगे वो ट्रेडिंग पीएल में चले जाएंगे। ये ध्यान रखिए। समझ गए चीज को? क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट है क्या? पहले ये बोलो, क्या समझ में आ गया? श्योर? आइए अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं अपने हिसाब से। हमने आपको सिखाया था अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। शायद ये बात हुआ था हम लोग के बीच में, हुआ था क्या? टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और हमने आपको ये बोला था ये दोनों ही एक बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन है। द बिजनेस इज अंडर एन ऑब्लिगेशन to pay the amount due towards capital as well as liability. Yes or no? It is under an obligation to pay the amount which is outstanding towards capital and liability. Sir, what is the difference between capital and liability? क्या इसका बात हुआ था? लायबिलिटी हमेशा आउटसाइडर्स को लेके बात करती है, जो बाहर वालों को पैसा देना बाकी है, अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स, ये होता है लायबिलिटी। और कैपिटल इज अमाउंट ड्यू टू प्रोपराइटर और यू कैन से द ओनर। जो ओनर को पैसा देना बाकी है वो कैपिटल, और ओनर को छोड़ के किसी को पैसा देना बाकी है वो लायबिलिटी। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? और एसेट का डेफिनेशन हमने आपको बताया था, विच हेल्प्स इन अर्निंग प्रोडक्शन। जो मेरे को अर्निंग में, प्रोडक्शन में हेल्प करता है वो मेरे लिए क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है। ये मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा प्रोडक्शन में, तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। अब अपने को इसको लेके समझना है। क्या बात करें आगे? श्योर? हम जब आप लोग से कैपिटल का डेफिनेशन पूछते हैं तो आप बोलते हैं अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर। जो ओनर अपने पैसे से बिजनेस चालू करता है उसको अपने क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। हम इस इक्वेशन के साथ आपके साथ खेलेंगे। आई विल प्ले विथ यू पीपल विथ दिस इक्वेशन, एक एक करके। हमेशा याद रखना है एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है? एकदम आराम से और बात करेंगे। एज्यूम करिए हम अपना एक कोचिंग सेंटर चालू कर रहे हैं। आई एम बेसिकली गोइंग टू ओपन ए कोचिंग सेंटर। हम और कोचिंग सेंटर अकाउंट्स में अलग अलग हैं, यस और नो? वी आर सेपरेट एंटिटी। क्या इसके ऊपर बात हुआ था पिछले क्लास में? हम लोग दोनों अलग अलग हैं, यस करेक्ट? एज्यूम करिए, एज्यूम करिए इस कोचिंग सेंटर को खोलने का सर 20 लाख रुपया खर्चा लगेगा। कितना लगेगा? 20 लाख। अब हम देखें कि मेरे को 20 लाख रुपए का दरकार है, तो हम बोले भाई कुछ पैसा हम अपने पॉकेट से लगाएंगे, फ्रॉम माई ओन सोर्सेस, या यू कैन से ओन फंड्स। और फंड्स मेरे पास खुद के पास 8 लाख रुपया है। ठीक है?
हम अपने बैंक अकाउंट से या अपने घर से 8 लाख रुपया निकाले और हमने इस 8 लाख को इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टेड इन बिजनेस, आई हैव इन्वेस्टेड दिस इन बिजनेस, हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। कितना रुपया इन्वेस्ट किया? तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। चलिए, जब बिजनेस में पैसा आ रहा है, आप जर्नल भी सीखते रहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखिए। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसको ये लोग यही बोलता है। हम आपको एक नॉर्मल केस स्टडी की तरह समझाएंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और वी हैव इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, कितना रुपए का? 8 लाख का। क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है? क्या मनी इन्वॉल्व है? कितना? क्योंकि मनी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल नेचर का है, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, करेक्ट है। और हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा, बात हुआ था। बताइए क्या क्या अकाउंट? एक तो हम बिजनेस चालू कर रहे हैं कैश से, इसको कैश बोलो या बैंक बोलो, विथ चेक भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, व्हाटएवर। और क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं, हम मतलब कौन हो गए? ओनर। ओनर जब भी कुछ करेगा तो उसको क्या बुलाया जाएगा? हमने बोला था ना, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, में कैपिटल इज बेसिकली द अमाउंट ड्यू टू प्रोप्राइटर। जो अमाउंट प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट करता है वो कैपिटल हो जाता है, करेक्ट है। तो कैपिटल और कैश इन्वॉल्व है। एक बार कैश को लेके ही चलेंगे, ठीक है। मेरे को ये बता, गोल्डन रूल्स के बेसिस पे कैश कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो इट बिकम्स योर एसेट। कैश एसेट है, और एसेट क्या होता है हमारा? रियल अकाउंट, करेक्ट है। बिजनेस में कैश आ रहा है, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रियल में रूल ही होता है व्हाट कम्स इन, यस और नो। कैपिटल, इट रिप्रेजेंट्स द ओनर, यस और नो। तो बेसिकली इट बिकम्स योर पर्सनल अकाउंट। समझ में आया चीज? कैपिटल क्या हमारा? पर्सनल अकाउंट है। अब आपको एंट्री पास करनी है। बिजनेस में पैसा आ रहा है क्या? तो जब रुपया आएगा तो वो डेबिट होता है। रियल अकाउंट का क्या बेस है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा पैसा आ रहा है, कितना रुपया आया? कौन दे रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओनर कैपिटल के नाम पे। तो टू कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया सर? 8 लाख। क्या कोई दिक्कत है? अब अकाउंटिंग इक्वेशन, ए इक्वल टू एल प्लस सी। हमारे पास कितना रुपया आया? बिजनेस में कितना आया? बिजनेस में एसेट 8 लाख आ गया कैश। क्या कोई बाहर वाले से पैसा आया है? नील। क्या ओनर कंट्रीब्यूट किया है? देखिए क्या मैच कर रहा है, 8 लाख इक्वल टू 8 लाख, सही है। बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है, यस और नो। बिजनेस ने मेरे से 8 लाख रुपया लिया है, फ्यूचर में उसको मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, सही है। अब ये 8 लाख आया, हम इस कैश से फर्नीचर परचेज किए, बेंच वेंच खरीदे, ठीक है। आई परचेस्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख इन कैश। मेरे को ये बताओ क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है? हाँ, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। अगेन आई नीड 2 अकाउंट्स, एक तो लिख देते हैं, ये आप भी समझ रहे हैं, कैश। दूसरा क्या होगा? आई एम परचेजिंग अ फर्नीचर, और क्योंकि हम फर्नीचर में डील नहीं करते हैं तो फर्नीचर मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर हम फर्नीचर में डील करते तो क्या होता? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फिर क्या अकाउंट लेते? तब परचेज आता, तब परचेज आता। याद रखना, एक फर्नीचर ओनर जो फर्नीचर का शोरूम चला रहा, उसके लिए फर्नीचर परचेज हमेशा परचेज होगा, और जो बंदा फर्नीचर में डील नहीं कर रहा उसके लिए वो चीज़ क्या होगा? एसेट होगा। समझ गए चीज़ को? तो यहाँ दूसरा अकाउंट आया
फर्नीचर, करेक्ट है। अच्छा, फर्नीचर एसेट की लायबिलिटी 1 साल से ज़्यादा रहेगा कि 1 साल से कम रहेगा? तो इट बिकम्स माई एसेट, मेरे को अर्निंग करने में हेल्प भी करेगा। तुम उसी पे बैठोगे, फीस दोगे तभी तो मेरे को, खड़े खड़े थोड़ी देते हो। कैश एसेट की लायबिलिटी, कैश एसेट होता है, कैश कभी लायबिलिटी, वो दिए वो बात का बात है। पहले नेचर क्या है कैश का? रुपया पॉकेट में रहता है दुख होता है, अच्छा लगता है, तो वो एसेट है, खत्म। आएगा जाएगा बात का बात है तो एसेट। जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, आएगा तो डेबिट करेंगे, खत्म। तुमको डेबिट क्रेडिट बाद में सीखना, पहले ये सीखना है कि वो एसेट है या लायबिलिटी। तो पहले ये समझ वो एसेट है। कैश क्या है? सुख देता है यार, जब पॉकेट में होता खुशी खुशी है, और जब नहीं रहता है तो मन भी उदास हो जाता है, ये और नो। तो ये अपने लिए एसेट है। फर्नीचर भी अपने लिए एसेट है। मतलब ये दोनों 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 मेरा क्या है? रियल अकाउंट। अच्छा, रियल का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बता, हम जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो मेरे घर में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो कैश जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 1,00,000, सही है। अब यहां बात कर, फर्नीचर भी रियल है। हम फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर मेरे घर में आएगा कि जाएगा? आएगा। तो जब आता है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्या ये हो सकता है? अब अकाउंटिंग इक्वेशन में आओ, ये तो समझ गए। अब 1 मिनट यहां बात कर, पहले यहां थे हम, अब हम 1,00,000 का फर्नीचर खरीदे, एसेट में ही बात करो। पहले मेरे पास कैश 8,00,000 था, लायबिलिटी मेरा नील था बाहर वाले का, और कैपिटल मेरा कितना था? 8,00,000, सही है। अब हम जब दूसरा ट्रांजैक्शन किए तो मेरा कैश 8,00,000 बचेगा कि कम हो जाएगा? हम फर्नीचर खरीदे 1,00,000 से, तो अब मेरा कैश कितना है बताओ? आप खुद बोलेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है। यहां बात करो, क्या लायबिलिटी में कोई चेंज आया? बाहर वाले का कोई उधारी बढ़ा है? ये नील है। क्या ओनर कुछ पैसा दिया और? नहीं, तो ये भी 8 है। क्या मैच कर रहा है अभी? तो कोई और एसेट आया है क्या? तो फर्नीचर भी एसेट है। कितने का आया? क्या अब मैच कर जा रहा है? तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन सेट होते जाएगी हमेशा। अब समझे चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो ये हुआ। चलो और करते हैं एक चीज, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। कितने का? 2,00,000। बताओ क्या मॉनेटरी एस्पेक्ट इन्वॉल्व है? हाँ, 2,00,000 रुपया है, मेजरेबल है। तो अगेन इट बिकम्स अ ट्रांजेक्शन। 2 अकाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए, बोलो कौन कौन सा? क्या क्या? एक तो मशीनरी है, ठीक है, तो एक मशीनरी लिख देते हैं। दूसरा कौन? क्या कैश इन्वॉल्व है? कैश इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में? कैश कैश हम लोग क्रेडिट में लिए, क्रेडिट का मतलब उधार में खरीदे, तो क्या पैसा दिए हैं अभी? नहीं, पैसा बाद में देंगे। क्रेडिट का मतलब वी आर परचेजिंग इट ऑन उधार। तो राम, 2 जन इन्वॉल्व है। अच्छा, राम कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? क्रेडिट छोड़ना, राम पर्सनल है। हाँ, राम पर्सनल है, क्योंकि राम सांस लेता है, राम आदमी का नाम है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? पर्सनल। अच्छा, पर्सनल का रूल क्या है डेबिट क्रेडिट का? बता। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर, ठीक है, ये ध्यान रख। अच्छा, मशीनरी कौन सा है? रियल। मतलब ये एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट, एकदम सही। और एसेट का रूल क्या है बता? डेबिट क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एकदम सही है, पक्का श्योर? चलो, हम मशीनरी खरीदे, तो मशीनरी मेरे घर में आ रहा है कि जा रहा है? तो मशीनरी क्या होगा? डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 2,00,000। किससे खरीदे?
तो राम मशीन दे रहा है कि ले रहा है? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू राम अकाउंट। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट देखो। अभी मेरे पास ये सिचुएशन था, अब यहां बात करो। कैश 7 लाख का अभी भी 7 लाख ही है, यस और नो? किसी को पैसा दिए हैं क्या? 1 रुपया नहीं दिए, देंगे भी नहीं। फर्नीचर आया था क्या? कितने का? अभी और कोई एसेट आया है क्या? तो अब ये मेरा कितना हो गया? 10 लाख। क्या ओनर कुछ भी पैसा डाला? और लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होता है? अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर। क्या मेरे को 2 लाख रुपया किसी और को देना है? राम को। तो राम मेरा लायबिलिटी है 2 लाख। देखिए आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रहा है क्या? दिस इज व्हाट, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच करेगा। अगर नहीं कर रहा है मतलब हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, ये याद रखना। क्या चीज़ सेटल्ड है अभी? श्योर। अब राम को बर्दाश्त नहीं हुआ, जब हम मशीन लेके चले गए पीछे पड़ गया हमरे, बोला पैसा दो पैसा दो। हम बोले ले पैसा ले। पेड कैश टू राम ₹1,50,000। क्या मॉनेटरी एस्पेक्ट है? रिकॉर्ड होगा। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है ये बताइए? कैश इन्वॉल्व है और एक राम। राम पर्सनल की रियल की नॉमिनल? पर्सनल। पहले इसी को देखो तो राम को, क्या राम को रुपया मिल रहा है कि वो दे रहा है? उसको मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, तो राम इज द रिसीवर। तो इस बार एंट्री पास होगी, राम अकाउंट डेबिट। कितना? 1,50,000। सही है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल मतलब एसेट। अच्छा, रियल का रूल क्या था? व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट। तो हम पैसा दे रहे हैं कि ले रहे हैं? दे रहे हैं टू कैश अकाउंट। करेक्ट है। आ रहा था कैश तो डेबिट, अब जा रहा है, पेमेंट कर रहे तो रुपया जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। सही है। इंपैक्ट देख, आओ भाई इस ट्रांजैक्शन को सेटल करो। कैश बात कर भाई, पहले कितना था? अभी भी क्या 7 लाख रहेगा? कितना माइनस होगा? राम को 1.5 लाख दे दिए तो मेरा कैश कम हो गया 5.5 लाख। करेक्ट है। क्या फर्नीचर में कोई इंपैक्ट आया है? फर्नीचर कितना है? क्या मशीनरी में कोई इंपैक्ट आया है? 2 लाख। क्या ये सही है? 5.5 1 6.5 6.5 प्लस 2 कितना हो गया? 8.5 लाख। करेक्ट है। अब इधर आओ, लायबिलिटी और कैपिटल। क्या ओनर कुछ भी रुपया डाला है बिजनेस में? इसका अभी भी 8 ही है। राम का कितना रुपया देना बाकी था? 2 लाख। क्या अभी भी 2 लाख ही देना है? कितना दे दिए? 1.5 लाख दे दिए। कितना बचा राम का? तो अब उसको कितना देना है? 50। 50 प्लस 8 लाख। क्या मैच कर गया? ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या समझ में आया? चीज क्लियर होता है। सबसे पहला चीज यही है कि हम लोग को ये समझना है कि लिंक करिए। हम आपके साथ शुरुआत का 4-5 क्लास खेलेंगे बस। हमको जरूरी नहीं है कि हम आपके साथ आपको जर्नल करके रटा दें। क्यों रटा दें? पहले आप सेट करिए कि ये हो क्यों रहा है, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, आपको ये समझना है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? अच्छा, आगे बात करते हैं। फर्नीचर था क्या मेरे पास? फर्नीचर सोल्ड कर दिए हम फॉर रुपीज 1,20,000। ये थोड़ा सा टफ है, इसमें गलती हो सकता है। हम कितने में बेचे फर्नीचर? 1,20,000 इन कैश बेच दिए। पहले ये बताओ कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश। एकदम सही, कैश इन्वॉल्व है।
और क्या इन्वॉल्व है? फर्नीचर। एकदम सही, आप एकदम करेक्ट हैं। कैश बेचे हैं, पैसा आएगा कि जाएगा ये बताइए? बेच रहे हैं तो कैश आएगा, आएगा ना? व्हाट कम्स इन डेबिट? हम पहले कैश ही लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अगर ये सीख गया तो बहुत कुछ सीख जाएगा। कितना रुपया आया बेच के? 1,20,000, करेक्ट है। कौन सा फर्नीचर बेचे हैं क्या? मेरा फर्नीचर कितने का गया है? हम फर्नीचर खरीदे थे 1,00,000 में, बेच रहे हैं 1,20,000 में, तो बेच के 20,000 का मुनाफा, यस और नो? अच्छा, फर्नीचर रियल है, एसेट है, आ रहा है मेरे बिजनेस में कि जा रहा है? बेच रहे हैं तो जा रहा है। जा रहा है मतलब डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट? क्रेडिट टू फर्नीचर। कितना? फर्नीचर गया तो 1,00,000 का ही है, बेच के प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब गेन। याद करो, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। याद करिए, ऐसा था क्या? तो टू गेन क्रेडिट होता है, और आप जानते हैं डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये समझ गए क्या? इसका इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में समझना टफ है। पहले ये जनरल सेट है क्या? कैश आया 1,20,000, डेबिट कर दिया, व्हाट कम्स इन डेबिट? फर्नीचर गया, फर्नीचर एसेट है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। गया, बिका मतलब गया, व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर को क्रेडिट के, कितना से क्रेडिट करना? जितने का है 1,00,000। अब मेरे को मिला 20,000 ज़्यादा, तो 20,000 ज़्यादा मिला तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? गेन को क्रेडिट करो, तो क्रेडिट कर दिया। अब इसका इंपैक्ट यहां क्या आएगा? आओ, कैश। पहले कैश कितना था? हम बेचे, रुपया आएगा कि जाएगा? आएगा। कितना आएगा? 1,20,000, करेक्ट है। अब ये कैश कितना हो गया? 6,70,000, करेक्ट है। अब बता, फर्नीचर कितने का था? क्या अब है? हटा दे। अब बता, मशीनरी कितने का था? क्या है? हाँ है। ये मेरा एसेट हो गया, करेक्ट। 670 प्लस 2,00,000, तो लायबिलिटी भी उतना होना चाहिए। लायबिलिटी में राम था, कितने का? क्या राम के साथ कुछ भी बात हुआ है? राम को अभी भी 50,000 देना है। कैपिटल बोल, क्या कुछ भी रुपया लगाया है बिजनेस में? और क्या मैच कर रहा है? 20,000 बाकी है। प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट कौन किया है? काम कौन कर रहा है बिजनेस में? हम मतलब कौन है? ओनर। ओनर को प्रॉफिट हुआ है, तो वो ओनर का हिस्सा है। ओनर का हिस्सा क्या होता है? कैपिटल होता है, तो मेरा हिस्सा बढ़ जाएगा। अब समझे चीज को? तो प्रॉफिट ऐड हो जाता है। अब समझे? ये इसको लिंक करने के लिए मेरे को ये काम करना पड़ा कि ये प्रॉफिट किसका है। आज तुम कोई बिजनेस करा, तुमको उसमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तुम रखेगा कि बगल वाले को देगा? तुम खुद रखेगा। लॉस होगा तो भी तुम्हारा ही गलती है, और प्रॉफिट भी है तो तुम्हारा ही है। तो इसलिए अब बिजनेस में कितना रुपया हो गया आपके नाम का? 8,20,000। क्या आपने 20,000 लगाया है बिजनेस में? नहीं, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो हुआ, अगर आप उसको बिजनेस में ही रहने देते हैं, तो डेट इज ऑल्सो कैपिटल। तो कैपिटल का डेफिनेशन बड़ा है। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाई ओनर इज कैपिटल, अमाउंट अर्नड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस इज ऑल्सो कैपिटल। जो आप अर्न करते हैं और उसको अगर बिजनेस में छोड़ देते हैं, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है। क्या अभी चीजें क्लियर हुई? समझ में आया कुछ? लास्ट एक एंट्री और करते हैं और चीजों को खत्म करते हैं। आइए, हमारे पास एक मशीनरी थी, इसको भी हमने क्या कर दिया? बेच दिया फॉर रुपीज 1,90,000 इन कैश। बेचे। पहले ये बता, इन्वॉल्व कौन कौन है? अच्छा, मशीनरी था कितने का? देख तो भाई, 2,00,000 का। इसका दिमाग तेज है भाई, इसको याद है 2,00,000।
2 लाख का मशीन हम कितने में बेच रहे हैं? 1,90,000। 10,000 का लॉस हो रहा है क्या? इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट याद करो, नॉमिनल अकाउंट श्योर है ना? चलो बात करो। मशीनरी सेल कर रहे हैं, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? पहले कैश, बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। व्हाट कम्स इन डेबिटेड? तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया आया? 1,90,000। अच्छा, मशीनरी आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। एसेट है, एसेट आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट टू मशीनरी। अच्छा, मशीनरी है कितने का? तो जितने का है उतना लिखेंगे। अब 2 लाख का चीज 1,90 में बिका है, ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। समझ गए? डेबिट 10,000। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? अब 1 मिनट, चले काउंटिंग इक्वेशन देखते हैं होता है क्या। आओ भाई, कैश पहले कितना था? बेचे हैं, कैश आएगा कि जाएगा? आएगा। 1,90,000। बोल भाई 8.60। अच्छा, फर्नीचर तो खत्म हो गया था, इसको अब नहीं लिख रहे हैं। मशीनरी का बात करो, क्या बचा है कि खत्म हो गया? श्योर है? मतलब मेरा एसेट साइड का टोटल 8 लाख, वही लायबिलिटी होना चाहिए। अच्छा, लायबिलिटी में कौन कौन था बात करो तो भाई। एक तो राम था, क्या राम को अभी भी देना है? 50,000। सही है। कैपिटल का बात करो, मेरा कितना रुपया बिजनेस में था? अब मैच कर रहा है क्या? 870 हो रहा है, देख लो। करेक्ट है? तो मैच नहीं कर रहा है। लॉस हुआ है क्या? ये लॉस किसकी गलती से हुआ है? ओनर, चलाने वाले के चलते। तो ये लॉस मेरे को बियर करना पड़ेगा। तो हमको बिजनेस को 10,000 रुपया कम करके करना पड़ेगा। तो जब लॉस होता है तो वो कैपिटल से क्या हो जाता है बेटा? माइनस हो जाता है। और जो प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्या ये चीज़ सेटल्ड है? पक्का सर? तो राम प्लस कैपिटल करेंगे तो अगेन 8,60,000। तो ये हैंस प्रूफ्ड बोल दो मैथ में, LHS इक्वल टू RHS जो बोलो। क्या चीज़ें सेटल्ड है पहले ही बोलो। श्योर? क्या अकाउंटिंग इक्वेशन अब अगर अपने कभी भी जर्नल करेंगे तो बना पाएंगे? श्योर? पक्का? चलो आगे बात करेंगे। अभी तक सेटल्ड है? श्योर? कुछ भी पूछना है? पक्का? श्योर? आप इसको देखिए, हम आपसे अगले क्लास में बात करेंगे। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर।